मित्रों, अराजकता का और तानाशाही का आलम ये है कि वो पेपर लीक भी कर दें तो चर्चा नहीं होती और हम विरोध भी कर दें तो डंडे पड़ते हैं। मित्रों, वीडियो में ये भागते हुए निहत्ते बेरोजगार छात्रों की भीड़ है जिनकी योगी सरकार के पुलिसिया रणबांकुरे लट्ठों से सुताई करते नजर आ रहे हैं। ये छात्र ARO के पेपर लीक को दोबारा किए जाने की जायज मांग बड़े ही लोकतांत्रिक और संयमित ढंग से कर रहे हैं। ये वही छात्र हैं जिन्होंने राम मंदिर का दिल खोलकर स्वागत किया था और इस राज्य में राम राज्य की परिकल्पना की थी। मित्रों, पेपर लीक करें, योगी जी के नुमाइंदे और लठ खाएं निर्दोष छात्र, ये कहाँ का राम राज्य है? ऐसा तो रावण राज्य में भी नहीं होता था। योगी जी से कोई ये पूछने वाला नहीं कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता तेरी नाक के नीचे से पेपर लीक कैसे हुआ? मित्रों, योगी जी को ये बिल्डोजर, हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र, मंदिर मस्जिद का तड़का छात्रों के पसीने में नहीं लगाना चाहिए। कांड होने के बाद हमेशा बाबा जी की नींद क्यों खुलती है? पहले क्यों कुंभकर्णीय नींद या सहज योग में प्रवृत्त रहते हैं महाराज? अपराधियों को जब आपका भय ही नहीं तो उतार फेंकिए ये भगवा चोला, दे दीजिए त्याग पत्र। भारतीय जनता पार्टी की म्यान में एक से एक अच्छे नेतृत्व की क्षमता वाले कोहिनूर भरे हैं। अगर अपराधी बेखौफ होकर यूं ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो कैसे राम राज्य आएगा? नौकरशाहों पर लगाम लगाइए, इनको स्वच्छंद मत छोड़िए। अंग्रेजों ने जो गुलामी मानसिकता दी है उस हैंगओवर से बाहर आना चाहिए। लेकिन मित्रों, क्या योगी जी की तो जैसे जयसुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्द है? योगी जी सिंहनाद कर जागिए, ये तप का काल नहीं, कर्म करने का समय है। जागिए और लीक पेपर को तुरंत निरस्त करिए। मित्रों, सारे टीवी चैनल योगी को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं कि उनसे पूछ सके कि तेरे रहते लुटा चमन ए बागवां, कैसे मानूं कि तेरा इशारा नहीं? ये सरकार की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन किसी की क्या मजाल जो सरकार की तरफ उंगली उठा सके। मीडिया का पूरी तरीके से सरकारीकरण हो चुका है। पत्रकार राग दरबारी छेड़ते हुए पूरी तरीके से सरकारी प्रवक्ता बने हुए हैं। बीजेपी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरे तरीके से मूक बधिर कर दिया है। इतना बड़ा कांड हो गया फिर भी कोई दृढ़ता से सवाल पूछने वाला नहीं। धर्म की अफीम इस कदर बीजेपी ने जनता को चटाई है कि अगर आज की तारीख में बीजेपी एक लकड़ी को भी खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाएगी। मित्रों, आखिर क्यों नहीं दृढ़ता से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि योगी जी, तुम्हारे होते हुए इतने सारे पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। विद्यार्थी रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत कर कठोर परिश्रम करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं और मीडिया सरकार की वाहवाही करती है। क्या हम तार्किक रूप से इतना गिर चुके हैं? क्या हमारे बौद्धिक स्तर का इतना पतन हो चुका है कि जो मीडिया दिखाए हम उस पर ही भरोसा करें? क्या हम मानसिक रूप से इतने दिवालिया हो चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि पुलिस भर्ती परीक्षा कांड के असली गुनहगार कौन है? मित्रों, मीडिया ने तो सरकार को क्लीन चिट दे दी है। क्या आप भी यही मानते हैं? मित्रों, ये पेपर कांड देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, युवाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भले ही भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता, पर निश्चित ही इनकी कार्यशैली और नौकरशाहों पर इनकी कमजोर पकड़ देश और राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मित्रों, हालांकि लोकसभा के चुनाव नजदीक देखते हुए सरकार ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपने अहम को दरकिनार कर छात्रों के व्यापक आक्रोश और विपक्ष के पुरजोर दबाव के डर से भले ही परीक्षा को रद्द कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी व्याप्त हो चुकी हैं कि यहाँ पर सुचितापूर्ण परीक्षा कराना लगभग असंभव है। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसरों की नियुक्ति से लेकर अन्य पदों की भर्तियां जो इस सरकार में हुई हैं, अगर उन सब की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो 90% से ज्यादा नियुक्तियां पैसे लेकर की गई हैं, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं। इस कड़वी सच्चाई से योगी मोदी कितने वाकिफ हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। प्रशासन बेरोक टोक भ्रष्टाचार में मग्न है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रामधुन पर थिरकने को यूपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित भर्ती परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि परीक्षाओं की पवित्रता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा तथा पेपर को अब अगले 6 महीने के बाद पूरी शुचिता से आयोजित किया जाएगा। ये परीक्षा 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए 75 जिलों में
2385 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। बता दें कि इस परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही थीं, जिसके बाद उम्मीदवारों व विपक्ष के भारी विरोध तथा चुनावों के सन्निकट होने के चलते आनन फानन में सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। मित्रों, सारे टीवी चैनल योगी को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं कि उनसे पूछ सके कि तेरे रहते लुटा चमन बागवां, कैसे मानूं कि तेरा इशारा नहीं। ये सरकार की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन किसी की क्या मजाल जो सरकार की तरफ उंगली उठा सके। मीडिया का पूरी तरीके से सरकारीकरण हो चुका है। पत्रकार राग दरबारी छेड़ते हुए पूरी तरीके से सरकारी प्रवक्ता बने हुए हैं। बीजेपी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरे तरीके से मूक बधिर कर दिया है। इतना बड़ा कांड हो गया, फिर भी कोई दृढ़ता से सवाल पूछने वाला नहीं। लगभग 50 लाख गरीब बेरोजगार छात्रों के साथ योगी सरकार ने भद्दा मजाक किया है। अगर युवा प्रोटेस्ट नहीं करते तथा विपक्ष का युवाओं को साथ नहीं मिलता तो शायद ये परीक्षा कभी निरस्त नहीं होती। लखनऊ में हजारों अभ्यर्थी इको गार्डन में विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने संघ परिवार के लोकप्रिय हिंदुत्व नारे एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम का मजाक बनाते हुए उसी तर्ज पर एक नया नारा इजाद किया। वह नारा था एक ही नारा एक ही नाम री एग्जाम उम्मीदवारों द्वारा लगाया गया। यह नारा राज्य में राजनीति के वर्तमान मामलों पर एक कटाक्ष था, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के हिंदुत्व का एजेंडा लोक कल्याण के मुद्दे के ऊपर खेल रहा था। योगी सरकार इतने अहम से भरी हुई है कि इन्हीं के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुनिए कि कितनी बेशर्मी से अपने कुकर्म को दूसरे के सर पर मढ़ रहे हैं। पुलिस भर्ती पे श्री अखिलेश यादव जी के पास कोई मुद्दा नहीं, इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। अभी तक मेरी सूचना के हिसाब से कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जो इस प्रकार का प्रयास किए, पुलिस ने उन पर कड़ी नजर रखी है, वह सब पकड़े जाएंगे। लेकिन यह जो बीमारी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये जो पैदा करके गए हैं, उस कैंसर को हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। मित्रों, सच तो ये है कि इस सरकार में खुली गुंडागर्दी चल रही है। सरकार द्वारा पोषित नौकरशाह मनमाने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा संरक्षित भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तमाम विकास प्राधिकरण आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और योगी सरकार ने उनको लूट करने की खुली छूट दे रखी है। मित्रों, उक्त प्रकरण में STF ने एक मथुरा के युवक को भी गिरफ्तार किया है। मथुरा से याद आया कि मथुरा तीर्थ विकास ट्रस्ट का कार्य देख रहे उपाध्यक्ष सचिव भूमाफियाओं से अनैतिक लाभ लेकर कॉलोनियों की दीवार तुड़वाकर अविकसित कॉलोनियों को विकसित कॉलोनी के साथ जोड़ रहे हैं और फर्जी तरीके से अप्रूवल दे रहे हैं। उनके यहाँ शिकायतों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि योगी जी द्वारा ये नौकरशाह पोषित हैं। बड़ी बेशर्मी से फाइलों पर बैठे हुए हैं। RTI का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रहे। ये आलम है इस सरकार में भ्रष्टाचार का। अगर इस सरकार को कोई लेकर डूबेगा तो वो नौकरशाह ही लेकर डूबेंगे, क्योंकि वो सरकार के वश में नहीं है। सूबे के मुखिया को उसकी सरकार के कामकाज की खबर या तो मीडिया से मिलती है या नौकरशाहों से, तो मीडिया के पथभ्रष्ट होने के बाद नौकरशाह खुली मौज कर रहे हैं। मित्रों, जनप्रतिनिधि अगर जनता के बीच से जीत कर आए तो उसे जनता के दुख दर्द की खबर हो, लेकिन सारे विधायक योगी मोदी लहर में जीत कर आए हैं तो जनता से वैसे भी उनका कोई सरोकार नहीं है। धर्म की अफीम इस कदर बीजेपी ने जनता को चटाई है कि अगर आज की तारीख में बीजेपी एक लकड़ी को भी खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाएगी। लोकतंत्र में विपक्ष का कमजोर होना ही तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करता है। मोदी योगी को जिताओ, ये भले ही वर्तमान समय की आवश्यकता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह खत्म न हो, ये भी जागरूक जनता की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी बहुत जरूरी है। मित्रों, आखिर क्यों नहीं दृढ़ता से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि योगी जी, तुम्हारे होते हुए इतने सारे पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। चूंकि मीडिया सरकार के कुकृत्यों को नहीं दिखा रही तो जनता को लगता है कि सब सही चल रहा है। गरीबों को रोटी और रोजगार मिलना राम मंदिर के बनने से भी करोड़ों गुना पवित्र काम है। विद्यार्थी रात दिन हाड़ तोड़ मेहनत कर कठोर परिश्रम करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं और मीडिया सरकार की वाहवाही करती है। क्या हम तार्किक रूप से इतना गिर चुके हैं? क्या हमारे बौद्धिक स्तर का इतना पतन हो चुका है कि जो मीडिया दिखाए हम उस पर ही भरोसा करें? क्या हम मानसिक रूप से इतने दिवालिया हो चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि पुलिस भर्ती
परीक्षा कांड के असली गुनहगार कौन है? मित्रों, मीडिया ने तो सरकार को क्लीन चिट दे दी है। क्या आप भी यही मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मित्रों, सरकार का अहम टूटना ही चाहिए। इसका सारा श्रेय मैं छात्र एकता को देता हूँ, विपक्ष को देता हूँ। विपक्ष नहीं होता तो शायद एग्जाम भी कभी कैंसिल नहीं होता। आपने देखा ही होगा कि गोदी मीडिया किस तरीके से यू टर्न मार रही है। कल तक मीडिया पेपर लीक की खबरों को अफवाह और विपक्ष का मुद्दा बता रही थी, और आज सरकार से प्रश्न पूछने के बजाय उल्टा योगी जी का गुणगान कर रही है, जबकि सरकार ने अपनी गलती मानते हुए इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। मित्रों, ये पेपर कांड देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, युवाओं के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भले ही भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता, पर निश्चित ही इनकी कार्यशैली और नौकरशाहों पर इनकी कमजोर पकड़ देश और राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मित्रों, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बार एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। उनका ठीकरा भी सरकार विपक्ष पर फोड़ता रहा है। कमजोर दुर्बल विपक्ष आखिरकार कर भी क्या सकता है? आपको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए जानते हैं कि इससे पहले यूपी में योगी राज में पेपर लीक की घटनाएं कब कब हुई हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी 2024 को किया था, जिसके बाद बताया गया है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया गया है। वहीं मच्छटी में परीक्षा केंद्र एसएम नेशनल इंटर कॉलेज में ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट देर से खुली मिलने पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सेंटर से बाहर आकर गेट पर हंगामा किया और पेपर लीक होने का दावा करते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने यूपीपीएससी को ईमेल के माध्यम से साक्ष्य भेजे जा रहे हैं। कई प्रतियोगी ने शपथ पत्र के साथ ईमेल किया है। हालांकि अधिकारियों ने किसी भी पेपर लीक से इनकार किया और कहा कि परीक्षा सुचारू और ईमानदारी से आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी की ओर से 24 अगस्त 2021 को आयोजित की गई प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी का प्रश्नावली लीक होने की खबरें सोशल मीडिया पर फैल गई थीं। बता दें, परीक्षा राज्य भर के 75 जिलों में 70,000 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आयोजित की गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूपीपीईटी परीक्षा को रद्द कराए जाने की मांग उठने लगी थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपीपीईटी 2021 का पेपर लीक होने, परीक्षा रद्द किए जाने और फिर से परीक्षा आयोजन की सभी खबरों को गलत और भ्रामक बताए। बता दें, इस परीक्षा के लिए 20,71,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी की परीक्षा 28 नवंबर 2021 को होनी थी, जिसे रद्द कर दिया था। आदेश देते हुए कहा गया कि आज होने वाली यूपीटीईटी 2021 परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई है। बता दें, जब परीक्षा रद्द की गई उस वक्त विपक्ष ने सरकारी नियमों के तहत परीक्षा रद्द करने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने भी योगी प्रशासन के दौरान रद्द हुई परीक्षाओं और डॉक्यूमेंट्स लीक को लेकर सवाल उठाए थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी द्वारा 2 सितंबर 2018 को आयोजित ट्यूबवेल ड्राइवर जनरल सिलेक्शन परीक्षा 2016 का पेपर लीक हो गया था। इस मामले में एसटीएफ ने मेरठ से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 25 और 26 जुलाई 2017 को इंस्पेक्टर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा सीबीटी आयोजित की थी, लेकिन उससे पहले ही इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। वजह थी व्हाट्सएप पर पेपर लीक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने साल 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती के लिए 3,307 पदों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। इस परीक्षा में नागरिक पुलिस में पुरुषों के लिए 2400 पद, महिलाओं के लिए 600 पद, पीएससी के प्लाटून कमांडर के लिए 210 पद और अग्निशमन अधिकारी के 97 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। मित्रों, हालांकि लोकसभा के चुनाव नजदीक देखते हुए सरकार ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपने अहम को दरकिनार कर छात्रों के व्यापक आक्रोश और विपक्ष के पुरजोर दबाव के डर से भले ही परीक्षा को रद्द कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में
भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी व्याप्त हो चुकी हैं कि यहाँ पर सुचितापूर्ण परीक्षा कराना लगभग असंभव है। डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसरों की नियुक्ति से लेकर अन्य पदों की भर्तियां जो इस सरकार में हुई हैं, अगर उन सब की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो 90% से ज्यादा नियुक्तियां पैसे लेकर की गई हैं, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं। इस कड़वी सच्चाई से योगी मोदी कितने वाकिफ हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। प्रशासन बेरोक टोक भ्रष्टाचार में मग्न है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रामधुन पर थिरकने को। मित्रों, आपकी इस संदर्भ में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी। धन्यवाद मित्रों।